हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आप किसी भी क्लास के हों, अगर आपको एडमिशन करवाना है सीबीएसई, डीओई या डीबीएसई, किसी भी एफिलेटेड स्कूल में, रिकॉग्नाइज स्कूल में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप पूरी इंडिया में जैसे किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं ना, तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चाहे वो दिल्ली की बात क्यों ना हो, मुंबई की हो, महाराष्ट्र की हो, किसी भी हम जगह में बात करें ना, अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आपके पास एक तो रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए उस एरिया का। एरिया सेंस मतलब स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का। सबसे बड़ी बात समझ में आ गई। और जो रेजिडेंस प्रूफ है, जैसे यहाँ दिल्ली का लिखा है, ऐसे आप किसी भी स्टेट के हो तो उस स्टेट के अंदर, या आप यूनियन टेरिटरी में मतलब आप केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दिल्ली, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रेजिडेंस के लिए। तो आपके पास या तो राशन कार्ड हो, या उस इलाके में रहने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, इलेक्ट्रिक बिल, एमटीएन का, टेलीफोन का, वाटर बिल, बैंक की पासबुक होगी। देखो, बैंक की जो पासबुक है ना, या तो पेरेंट्स में किसी भी एक के नाम चल जाएगी, या बच्चे के नाम होनी चाहिए। आधार नंबर हो गया बच्चे का या पेरेंट्स का, उसमें आधार नंबर जो भी है ना, उस पर जो है उस जगह का एड्रेस होना चाहिए, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का एड्रेस होना चाहिए। पासपोर्ट बच्चे के नाम हो जाए या पेरेंट्स के नाम, ठीक है, तो जो भी है पासपोर्ट किसी के भी नाम हो उस जगह के लिए। तो एक तो आपका ये लाइसेंस प्रूफ का डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट से फैसिलिटी मिलती है, SC ST OBC माइनॉरिटी, या जिस स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं ना, वहां पे अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है तो वहां के लिए आपको अगर बेनिफिट दिया जाता है तो उस प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डिसेबिलिटी का है तो जैसे दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं, CWSN कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटीज होती है, तो अगर वो आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। और आपको क्या चाहिए, जिस क्लास में आपको एडमिशन लेना है उससे पहले वाली जो क्लास है ना, उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप वहां से इस स्कूल में अपने आप को जो है ना ट्रांसफर करें। जैसे कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है कहीं पर। ठीक है। तो आपको यहाँ लिखे वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके पास वन पासपोर्ट साइज से ज्यादा ही होनी चाहिए फोटोज। ठीक है, तो ये मेन मेन मैंने आपसे सारे शेयर कर दिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए चाहिए। ठीक है। तो और बाकी आपको जो फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना, वो हो गया। ठीक है। और कई बार जैसे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते तो सेल्फ डिक्लेरेशन, जैसे एज का जो प्रूफ होता है कई जगह, तो उसके लिए एज प्रूफ की बात करें तो हमें, जैसे आप हॉस्पिटल में जैसे जहाँ से आपने मतलब वहाँ का एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे हम कहते हैं, ऐसी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो नर्सिंग का एक प्रूफ होता है, तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी और जो आपके डाउट्स होंगे मैं उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कैसे रही वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट।